ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहेगा। तुला राशि का मासिक राशिफल अप्रैल 2025 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। इस महीने में क्या बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहे हैं, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, कौन सी अशुभ घटनाएं हो सकती हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, तुला राशि वालों, जब अप्रैल 2025 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपकी राशि से छठे भाव में पंचग्रही योग बनेगा, यानी शनि, राहु, सूर्य, बुध और शुक्र की युति आपके 6 हाउस में रहने वाली है। हालांकि जब हम बात करते हैं सूर्य देव की तो 14 अप्रैल 2025 को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। वही 6 अप्रैल को बुध मार्गी होंगे। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से अष्टम में हो रहा है। मंगल आपकी राशि से दसम भाव में जाएंगे, हालांकि 2 अप्रैल तक के 9th हाउस में रहेंगे। उसके बाद मंगल ट्रांजिट करेंगे और दसम भाव में जाके नीच के हो जाएंगे। केतु आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस महीने में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र महाराज, शुक्र आपके 6 हाउस में उच्च के होकर गोचर करेंगे, लेकिन सूर्य, राहु और शनि की युति रहने वाली है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 14 अप्रैल तक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, 6 हाउस में जब शुक्र का गोचर हो रहा है तो जिन लोगों को स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही है, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। 14 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक का समय, जब सूर्य की नीच की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ेगी तो वहां पर आपको थकान, वायरल फीवर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है, हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है। ये 14 अप्रैल से होगा, तो थोड़ा 1 महीने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आ जाए ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती है। छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन ओवरऑल स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। वही जब हम बात करते हैं कि आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, चतुर्थ भाव, सुख भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव। शनि राहु के साथ युति में रहेंगे, ठीक है। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर नवम दृष्टि रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पारिवारिक जीवन आपका काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी मिलेगा। अगर परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता थी, कोई अनबन चली आ रही थी, तो वो सारी अनबन दूर होती हुई नजर आ रही है। साथ ही आपके घर परिवार में 14 अप्रैल 2025 के बाद कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। शादी विवाह का फंक्शन वगैरह आपके घर परिवार में होने के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर सुख साधन की स्थिति भी बेहतर रहने वाली है। आपके सुखों में भी वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला है। कुटुंबी जनों का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा। जब हम बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी नौकरी पेशा लोगों की, देखिए, जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, इस महीने में आपको प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो लोग वर्क कर रहे हैं, अगर आप प्रमोशन वगैरह की बात करना चाहते हैं, सैलरी में वृद्धि की बात करना चाहते हैं, तो यह महीना आपके लिए शानदार रहेगा। कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहने वाला है। हालांकि तुला राशि वालों, कार्यस्थल पर आपको एग्रेसिव होने से बचने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर नौकरी पेशा लोगों के लिए यह महीना अच्छा जाने वाला है। वही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए 14 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक आपको प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। और सरकारी क्षेत्र में यदि कोई पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य है तो वह कार्य आपका पूर्ण होगा। 15 अप्रैल 2025 के बाद आपकी कोई बड़ी इच्छा थी, कोई मनोकामना थी, तो वह मनोकामना भी आपकी पूर्ण होने जा रही है। तो हम अगर देखें तो नौकरी और साथ ही सरकारी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर के लिए अच्छी स्थिति है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह महीना बेहद ही शानदार रहेगा, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी होकर शनिदेव 6 हाउस में जब गोचर कर रहे हैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो राहु शनि की युति 6 हाउस में बन रही है। इसका मतलब है कि यदि आप किसी भी प्रकार के टेक्निकल क्षेत्र का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो मशीनरी से जुड़ा हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, इंजीनियरिंग का फील्ड हो, तो इन सभी फील्ड्स में आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी। पढ़ाई लिखाई के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों को भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर पढ़ाई लिखाई के लिहाज से यदि देखा जाए तो यह समय अच्छा रहने वाला है, आपके लिए लाभप्रद साबित होने वाला है।
जब हम बात करते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, देखिए तुला राशि वालों, सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल बनते हैं। 2 अप्रैल तक आपके 9th हाउस में रहेंगे, स्थिति बेहतर बनी हुई है। उसके बाद 10वें भाव में जाके नीच के हो जाएंगे, बट 10वें भाव में रहेंगे तो अच्छी स्थिति बनाएंगे। लेकिन 1 तारीख से लेकर 14 अप्रैल तक आपका दाम्पत्य जीवन ठीक दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन का सुख भी आपको प्राप्त होगा, जीवन साथी का सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होगा। लेकिन 14 अप्रैल को जैसी सूर्यदेव सप्तम भाव में उच्च के हो जाएंगे मेष राशि में, तो आने वाला 14 अप्रैल के बाद का समय वैवाहिक जीवन में अलगाव जैसी स्थितियों को बना सकता है। पति पत्नी के बीच में ईगो, अहंकार के कारण वाद विवाद अथवा दुराव की स्थितियां बन सकती हैं। यदि आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो यही 1 महीना रहेगा, 14 अप्रैल से लेकर 14 मई, जब आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा डाइवोर्स तक की भी स्थितियां बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए अभी विवाह का समय नहीं आया है, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए संतान की स्थिति इस महीने में अच्छी दिखाई दे रही है, संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहेगी तुला राशि वालों। साथ ही बुद्धि से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस महीने में आप देखेंगे कि मित्रों के साथ में घूमने फिरने का बहुत अच्छा मौका आपको प्राप्त होगा। ठीक है, आप घूमने फिरने में अपना टाइम भी लगाएंगे, ठीक है, एंजॉय भी करते नजर आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखें कि इस महीने में 2-3 खर्चे आपके निकल कर सामने आ जाएंगे। विशेष तौर पर इस महीने में जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो देखिए व्यापारियों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। काम कारोबार में आपकी वृद्धि भी देखने को मिलेगी। नए कार्य व्यवसाय की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो इस महीने में कर सकते हैं, चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से अगर देखा जाए तो भी यह समय अच्छा रहने वाला है। अब तुला राशि वालों ये ध्यान रखना है कि 14 अप्रैल 2025 से सूर्य आपके सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे, उच्च के होंगे। तो जब सूर्य सप्तम भाव में उच्च के होकर गोचर करते हैं तो यह इंडिविजुअल कार्य व्यवसाय के लिए बहुत बढ़िया रहता है। किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, उच्च पदस्थ अथवा बड़ी डील आपकी हो सकती है। लेकिन इस समय अवधि के दौरान पार्टनरशिप यदि आप करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि जब पार्टनरशिप की बात आती है और सूर्य सप्तम भाव में होते हैं तो कहीं ना कहीं से ये प्रभावित करते हैं। पहले से यदि आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझदारी पूर्वक इस समय को निकालने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके साथ ही जिन लोगों के जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई थी, देखिए आपके प्रथम भाव के स्वामी होकर शुक्र 6 हाउस में रहेंगे, पंचम भाव के स्वामी होकर, चतुर्थ और पंचम के स्वामी होकर शनि भी आपके 6 हाउस में रहेंगे। ऐसी स्थिति में यह ध्यान रखें कि बहुत बड़ा लोन आपको नहीं लेना है। लोन लेकर अगर आप लग्जरी बनाते हैं, बड़ा फ्लैट आप खरीदने की कोशिश करते हैं, तो अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। 15 मई के बाद ज़्यादा बेटर चीज़ें आपके सामने निकल कर आएंगी, तो यहाँ पर थोड़ी सी आप सावधानी जरूर रखने का प्रयास कीजिएगा। इसके अतिरिक्त जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़ा कार्य करते हैं, तो इस पूरे महीने में लाभकारी समय आपको देखने को मिलेगा। विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त होता नजर आ रहा है। यदि आप ऑलरेडी विदेश में हैं तो भी चीज़ें आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली हैं। जो लोग फिनांस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, है ना, किसी भी प्रकार के बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बाड़ी कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं, तो अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। वही इसके साथ ही जो लोग लग्जरियस आइटम बेचने का कार्य करते हैं उनके लिए भी यह महीना शानदार रहने वाला है। और साथ ही आप देखेंगे कि इस पूरे महीने में आप किसी को पैसा वगैरह आपको देना पड़ सकता है। तो मैंने कहा ना कि खर्चे आपके बढ़ने जा रहे हैं, या तो शादी विवाह के लिए आप किसी को पैसा देंगे, या तो अपने बच्चों पर आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं, किसी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति बनने जा रही है तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए। वही स्पोर्ट्स से जुड़े जातकों के लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए इंजरी वगैरह ना हो, क्योंकि मंगल यहाँ पर 8वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे तो थोड़ी सी परेशानियां ये बढ़ा सकते हैं। वही जब हम प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो देखिए पंचम भाव के स्वामी के साथ राहु शुक्र की युति बन रही है तुला राशि वालों। तो इस महीने में प्रेम संबंधों को लेकर आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आपके सामने नए प्रपोजल्स आते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ना है। अगर आप पहले से रिलेशनशिप के अंदर हैं तो बहुत ज़्यादा परिस्थितियां निगेटिव नहीं हैं, लेकिन मार्स जब अष्टम दृष्टि डाल है तो प्रेम संबंधों में छोटी मोटी तकलीफ, उठापटक की स्थिति बनाकर रखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्थिति बेहतर है। जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा 3 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक ध्यान देना होगा, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव के स्वामी शनि जो हैं वह पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। जो लोग रिसर्च का कार्य करते हैं, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी, माइनिंग के कार्यों से जुड़े हैं, प्रोडक्टिविटी का कार्य करते हैं, प्रोडक्शन का कार्य करते हैं, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके लिए अच्छी परिस्थितियां बनी हुई हैं। इस महीने में आपको लाभ भी प्राप्त होगा और धन की स्थिति में भी सुधार होगा।
अब आइए हम जान लेते हैं कि इस महीने में पूरे ओवरऑल धन की स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए तुला राशि वालों, 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक अगर देखा जाए तो धन खर्च की अधिकता 17 तारीख तक आपको परेशान करेगी। 17 तारीख के बाद स्थितियां धीरे धीरे ठीक होंगी और लास्ट अप्रैल तक आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहने वाली है, लेकिन इस महीने में खर्चे पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी बात, यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो देखिए शनि राहु की युति बन रही है, तो इस समय अवधि के दौरान इस कार्य को अगर आप टाल दें तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। आपके साथ में कोई स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, इस चीज़ पर थोड़ा सा निगेटिविटी का सामना आपको करना पड़ सकता है। बड़ी डील आप टालिएगा तो बेहतर रहेगा आपके लिए इस महीने में। कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है? नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होगा। 2 अशुभ घटनाएं, मैरिटल लाइफ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है। और तीसरी बात यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान जमीन जगह में पैसा लगाते समय बहुत सावधानी रखनी है। उपाय क्या करना है तुला राशि वालों? राशि के स्वामी शुक्र 6 हाउस में है, शुक्र को बलि कीजिए, है ना। तो अपने खान पान को नियंत्रित रखिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, सफ़ेद कपड़े ज़्यादा धारण कीजिए, ठीक है। और इसके अतिरिक्त परफ्यूम का इस्तेमाल कीजिए, भगवान शिव की आराधना करते रहिए। जो भी आपको उपाय अच्छा लगे उस उपाय को आप